हाय गाइस, मैं हूँ सरफराज हुसैन कादरी और मेरा मूड आज सही नहीं है बिल्कुल। इसलिए कि आज मेरे साथ एक स्कैम होते होते रह गया है। हुआ कुछ यूँ कि सुबह में उम, करीबन 10-11 बजे मैं कुछ ब्राउज़िंग कर रहा था क्रोम में। अचानक एक लिंक आया, ठीक है ना। आता है ना, जैसे कि ऐड आता है, उसमें एक लिंक आया पॉर्न वेबसाइट की कोई, ठीक है, पॉर्न साइट की। अब मैंने वहाँ अच्छा मतलब बेइताती से क्लिक हो गया, ठीक है ना। वो लैपटॉप जो होता ना, तो हो गया। अब क्लिक होते ही एक कान में एक ऑडियो आया, ठीक है, कि आप इंग्लिश में बोल रहा था कि योर ब्राउज़र हैज़ बीन ब्लॉक्ड एंड यू हैव टू पे फाइन बिकॉज ऑफ यू कमिटेड क्राइम अंडर दिस सेक्शन आई पी सेक्शन और आई थिंक 290 और 293 समथिंग। हाँ, तो मैं तो पूरा हिल गया और जो पेज दिखा रहा था सामने, जो डिस्प्ले हो रहा था, अब पूरा क्लियर लिखा था कि ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। और जो ताज्जुब की बात ये है कि जहाँ जो वेबसाइट था जो दिखा रहा था वो साइबर क्राइम .gov.in, ठीक है ना, ऐसे लिख रहा था। मतलब मैं तो पूरा हिल गया। हाँ, और जो पूरा पेज था जो लिखा हुआ था कि क्या फ़ाइन देना है, क्यों देना है, पूरा पूरा पैराग्राफ था, ठीक है, पूरा पेज था। मैं तो पहले वो पढ़ भी नहीं पा रहा था, इतना डर था अंदर, मतलब कि मैं पूरा हिल गया था, पसीना छूट गया था पूरा। तो मैं ना किसी को दिखा सकता हूँ, ना मेरे पास खुद के पास पैसा है कि मैं भर सकूँ फ़ाइन। 33,000, 33,000। हाँ, तो मैं तो और मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, और क्रेडिट कार्ड से ही पे करना होगा इसको। तो मैंने पहले सोचा कि मैं किसी साइबर कैफ़े में जाऊं, या मेरे पास एक लॉयर है, करीब में रहते एडवोकेट है, तो मैं सोचा कि उनके पास जाऊं। मैं क्या करूं समझ नहीं आया पूरा। उसके बाद थोड़ा मैं गूगल किया, जो आईपीसी सेक्शन, जो सेक्शन बोल रहा था 292 293 आई थिंक, मैं वो सर्च किया। सच में है, सच में ऐसा कुछ है, पनिशमेंट है और फ़ाइन भी है। लेकिन मुझे शक हुआ कि थोड़ी ऐसा होता है। मैंने फिर यूट्यूब किया, शायद यूट्यूब में कुछ मिल जाए, कुछ निकलने का, स्केप करने कोई रास्ता मिल जाए। तो मैंने फिर यूट्यूब में सर्च किया, और मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था कि वहाँ लिखा था ये स्कैम, एक नया स्कैम और वीडियो। मैंने क्लिक किया, जो मेरे साथ हुआ एज इट इज़ उनके साथ भी हुआ था। उन्होंने मतलब हुआ कि मतलब जो हम जो पेज था ना, उस पेज से निकल भी नहीं सकते। वो कह रहे कि आपका कंप्यूटर ब्लॉक कर दिया हमने, योर कंप्यूटर हैज़ बीन ब्लॉक्ड। यदि अगर आप फ़ाइन भरोगे, फिर आपके कंप्यूटर अनलॉक कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ आपका जेल भी हो सकता है, और फ़ाइन भी देना पड़ सकता है, और उसके साथ साथ आपकी जो डाटा है कंप्यूटर के, वो भी मतलब कि ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि वो डिलीट कर देंगे। हाँ, तो ऐसा कुछ हुआ। फिर मैंने यूट्यूब में देखा 3-4 वीडियो, फिर देखा, फिर उसको मतलब जो भी हुआ आपको दिखाता है कि कंप्यूटर स्क्रीन में क्या क्या हुआ और क्या क्या चीज़ है, ठीक है ना। इसलिए कि जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, और आप समात फरमाएँ। तो गाइस, आप देख सकते हो मैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन में आ गया हूँ, लैपटॉप में। और ये जो मतलब ये इंटरफेस दिखा रहा था कि योर कंप्यूटर हैज़ बीन ब्लॉक्ड। आप देख सकते हो मेरा माउस भी देखो, कहीं कहीं काम कर रहा है, कहीं कहीं नहीं काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम भाग भी नहीं सकते, ठीक है, देखो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ आप कुछ डाल सकते हो, नंबर, कार्ड नंबर और इस पर नंबर, ब्ला ब्ला ब्ला। कहाँ चले गए माउस? माउस यहाँ काम करेगा, यहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ सब काम कर रहा है। लेकिन जहाँ एक कट करने के बाद एक काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब मैं यहाँ से निकल भी नहीं सकता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, फ़ाइन भरना पड़ेगा, फिर हम निकल सकते हैं। देखो क्या लिखा है,
Your browser has been blocked due to repeated visits of pornographic sites containing materials prohibited by the laws of the Indian, namely pornography promoting पेडिफरी का पता नहीं क्या क्या लिखा है। और देखो यार, ड्यू टू रिपीटेड विजिट्स, वाह वाह, मतलब बार बार विजिट करने की वजह से ये चीज़ हुआ। अटेंशन, इफ यू फेल टू पे अ फाइन or attempt to unlock your computer without paying a fine, all information on your device will be permanently deleted in order to prevent the dissemination of pornography। कह रहे हैं कि अगर तुम ये फाइन भरने में नाकाम रहे, ठीक है, फिर तुम्हारी जो इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर में वो डिलीट कर दिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, द पुलिस विल कम टू योर होम टू अरेस्ट यू एंड क्रिमिनल चार्जेस विल बी फाइल्ड अगेंस्ट यू। ठीक है ना, फाइन भी जो पूरा कंप्यूटर सीज भी कर दिया जाएगा, उसके डिलीट इंफॉर्मेशन डिलीट भी हो जाएगा और आपको पुलिस अरेस्ट भी करेगा। सेक्शन 292, अ पर्सन हु डिस्ट्रीब्यूट्स और डिस्प्लेज इन पब्लिक ऑब्जेक्ट्स सच एज डॉक्यूमेंट्स। मजे की बात ये है ना, सेक्शन 292। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं ये देखा ना पूरा पढ़ा, ठीक है, 292 और यहाँ और एक सेक्शन का मेंशन है, कहाँ गया वो 293, ठीक है ना, ये दो सेक्शन है 293 और यहाँ भी लिखा है, देखो ऊपर नहीं काम कर माउस, ठीक है ना, 292। जब मैं गूगल में सर्च किया, ठीक है ना, तो यहाँ से पता चला, और जो भी यहाँ लिखा है, अ पर्सन हु डिस्ट्रीब्यूट्स और डिस्प्लेज इन पब्लिक ऑप्शंस, तो यहाँ कहाँ लिखा है कि जो कंज्यूम करेगा उस कंटेंट को, वो 292 के सेक्शन के अंडर आ रहा है। जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अ पर्सन हु डिस्ट्रीब्यूट्स और डिस्प्लेज इन पब्लिक ऑप्शंस, इन पब्लिकली जो ऑप्शंस ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले करेगा, वो 292 के अंदर सेक्शन के अंदर आएगा। ठीक है ना, कहाँ गया, रिकॉर्डिंग बला 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 बला, जो भी हुआ, 2 साल की सज़ा हो सकता है या फाइन ऑफ नॉट मोर देन 2.5 लाख की ज़्यादा फाइन नहीं होगा और 2 साल से ज़्यादा जेल नहीं होगा। हाँ, अब पढ़ सकते पूरा क्या क्या लिखा है। द सेम अप्लाइज ऑन प्रिजन्स ऑन प्रोसेस ऑब्जेक्ट्स रेफर्ड इन द प्रेफरेंट पैराग्राफ बला बला बला, पढ़ सकते हो। Your browser will be unlocked automatically after the fine payment। Yes, हमेशा हाईलाइट कर रहा है कि फाइन भरो। Attention, in case of non-payment of the fine, your attempts to unlock the device independently, case materials will be transferred to Ministry of Law for the institution of criminal proceedings against you due to commitment a crime। ठीक है, अगर तुम ना देते हो जो फाइन है, तो वो ये केस मतलब बिना दिए अगर आप कंप्यूटर किसी भी तरीके से सही कर लेते हो, तो ये केस आपको ये केस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को सेंड कर दिया जाएगा, वो आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। और नीचे क्या लिखा है, पे द फाइन विद इन 12 आवर्स, 12 घंटे में आपका पेमेंट करनी है। ठीक है ना, ऐसा पूरा इंटरफेस है। देखो यहाँ क्या लिखा है, साइबर क्राइम, अब देख सकते हो, यहाँ माउस काम नहीं कर रहा है, यहाँ जो है ना cybercrime.gov.in। हाँ, मतलब कि इंसान डर जाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स, हाँ बोल रही हो, और पिनल कोड देकर IPC पता नहीं क्या क्या कर रखा है, मैं तो पूरा डर गया था यार, सच मानो तो। अच्छा, अगर ये हुआ ना, तो यहाँ से निकलने का तरीका ये है कि जो एस्केप बटन है, एस्केप बटन को थोड़ी देर दबा कर रहना, ठीक है, ये आप एग्जिट हो जाएगा। ये आपका प्रो विंडो है, और ये जो नीचे का जो पोर्शन है, ये महज पिक्चर है। पिक्चर ये क्या पता नहीं क्या चीज़ आएगा, पिक्चर होगा ये काम नहीं करता, तो कोई भी चीज़ होगा जो ये अलग सी चीज़ है। मतलब ये जो लिखा रखे है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, ये पूरा पिक्चर है, जो cybercrime.gov.in पूरा पिक्चर लगा हुआ है, मतलब कि एडिटेड है। असली जो वेबसाइट है वो ये है, देख सकते हो, incom.y पता नहीं क्या क्या चीज़ है, ठीक है ना, ये असली चीज़ है, ठीक है ना। इस जगह में देखो क्या लिखा है, cybercrime.gov.in,
इंसान डर जाएगा पहली बार में, ठीक है ना। कुछ नहीं करना फिर, आप आईपी सेक्शन 292 ना आप पढ़ सकते हो उसको यहाँ पर, कि जनरल प्रोविंस दैट प्रोहिबिटेड सेल ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, आप पब्लिकेशन ऑफ सेंस बुक्स, मतलब कि कोई फाहशी, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं अश्लील, अश्लील कहते हैं उसको। अब सिंस बुक्स टेम्पलेट्स ड्राइंग अगर, अगर अगर कोई कोई अश्लील किताब, टेम्पलेट या कोई ड्राइंग या पेंटिंग्स, ऐसा कोई चीज़, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट अगर बेच रहा है, ठीक है, दिस आइटम्स आर कंसिडर ऑप्शंस इफ दे आर लेस के की लेस्किवियस लेसिवियस सॉरी लेसिवियस इफ दे आर लेसिवियस आता है। ये कहीं नहीं ये मेंशन्ड है कि जो कंज्यूम करेगा, ठीक है, उसके फाइन होगा, क्या जेल होगा, मतलब कुछ भी होगा, उसके लिए कोई सेक्शन है ही नहीं मेरे ख्याल से। अगर चैट से मैंने कुछ पूछा, ठीक है, इफ़ समवन वाचिंग ऑप्शंस वीडियो वुड ही कम अंडर आईपीसी सेक्शन 292, यहाँ जो भी लिखा है आप पढ़ सकते हैं, आखिर में लिखा है वाचिंग ऑप्शंस मटेरियल प्राइवेटली, वाचिंग ऑप्शंस मटेरियल प्राइवेटली however does not fall under the preview of IPC section 292. The law targets important the law targets the public dissemination, dissemination मतलब होता है प्रचार करना, प्रचार, and commercial aspects of obscene materials rather than private consumption, ठीक है ना। प्राइवेट कंजम्पशन ये आईपीसी से है ही नहीं, ये पिनल कोड है ही नहीं, तो किस बात की डर, ठीक है ना। हाउएवर अदर लीगल प्रोविजंस सच एज ब्ला ब्ला, कुछ दूसरा हो सकता है, लेकिन ये 292 क्या 292 ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। जो भी यहाँ दिया गया ना 292 अंडर 292 293 जो स्कैम में लिखा हुआ था, ये देखो ये चीज़ ही गलत है पहली बात तो, ठीक है, ऐसा कुछ था। इस सब चीज़ से बचे रहे ना। अगर आपके पास कोई टेक के बारे में कोई जानता है तो कभी उनसे मशवरा भी कर लेना अगर ऐसा कोई चीज़ हुआ तो कभी, ठीक है। बस क्या करना, सिर्फ इसको कट कर देना है, ठीक है ना, और क्या, ठीक है। गुड बाय, फिर मिलते कभी दूसरे वीडियो के साथ, बाय बाय।